नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपको प्रिपरेशन ऑफ जुडिशल चैनल पे आपका स्वागत है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का सीरीज है। इस सीरीज का सेकेंड सेशन है। सेकेंड सेशन में क्वेश्चन 50 to 55 तक कवर कराया जा रहा है। सेकेंड सेशन का यह 9वां वीडियो है। इससे पहले 8 वीडियो बन चुका है। इसमें आपको क्वेश्चन 228 से 256 तक कवर कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 228 से स्टार्ट किया जाए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के निम्नलिखित में से कौन सी धारा विधि की पुस्तक में अंतर्विष्ट विधि के कथन की सुसंगतता से संबंधित है? ओके, ऑप्शन नंबर ए धारा 37, ऑप्शन बी धारा 38, ऑप्शन सी धारा 36, ऑप्शन डी धारा 39। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी धारा 39 में बताया गया है कि विधि की पुस्तक में अंतर्विष्ट विधि का कथन सुसंगत है। ओके, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 38 विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट विधि के कथन का सुसंगत से संबंधित है। ओके, 38 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को निम्नलिखित धारा में से कौन सी धारा पुरानी धारा का स्थान पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, यानी आईटी एक्ट के द्वारा कौन सी धारा प्रतिस्थापित किया गया? ओके, ऑप्शन नंबर ए धारा 39, ऑप्शन बी धारा 22, ऑप्शन सी धारा 47 तथा ऑप्शन डी धारा 65। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी धारा 39 को क्या किया गया? प्रतिस्थापित किया गया आईटी एक्ट द्वारा 2000 के तहत। ओके, कौन कौन से प्रतिस्थापित धारा है आपको एक बार बताते चले तो धारा 39 हो गया इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रतिस्थापित धारा, 131 एंड 114 का कैपिटल लेते थे, 119 क्या प्रतिस्थापित धारा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न किस धारा के अंतर्गत द्वितीय वाद या विचारण के वर्जन हेतु पूर्ण निर्णय सुसंगत है? ओके, ऑप्शन नंबर ए धारा 39, ऑप्शन बी धारा 40, ऑप्शन सी धारा 11, ऑप्शन डी धारा 42। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन बी, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 40 में बताया गया है कि द्वितीय वाद या विचारण हेतु पूर्ण निर्णय क्या होता है? सुसंगत होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 40 के अनुसार किसी ऐसे निर्णय आदेश या डिग्री के अस्तित्व में जो किसी न्यायालय को किसी वाद के संज्ञान से या कोई विचारण करने से विधि द्वारा निवारित करता है, सुसंगत तथ्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 में बताया गया है कि 41 क्या है? निश्चायक सबूत संबंधित है, बता देता हूँ। 41 भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या है? निश्चायक सबूत से संबंधित। इसमें क्या है? प्रवर्त विषयक, विवाह विषयक, नवाधिकरण विषयक तथा दिवाला अधिकारिता का निर्णय कैसा का क्या माना जाता है? निश्चायक सबूत के तौर पर माना जाता है। इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे आगे पूछा जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 231 का निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिबंधी निर्णय है? ऑप्शन नंबर ए विवाह विच्छेद के बाद में अंतिम निर्णय, ऑप्शन बी दाम्पत्य अधिकार के प्रतिस्थापन के बाद में अंतिम निर्णय, ऑप्शन डी दिवालापन के बाद में अंतिम निर्णय तथा ऑप्शन डी प्रावधिकरण बाद में अंतिम निर्णय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी दाम्पत्य अधिकार के प्रतिस्थापन के बाद में अंतिम निर्णय क्या है? व्यक्तिबंधी निर्णय है। ओके, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 के अधीन विवाह विच्छेद, दिवालापन या नवाधिकरण वाद से संबंधित अंतिम निर्णय सर्वबंधी निर्णय था। कल सही कौन सा है? तो डी नवाधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 में निम्न में से किस विषय का अधिकारिता का उल्लेख नहीं किया गया? यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 41 में जो 4 विषय दिया गया है, नीचे जो 4 ऑप्शन, इसमें से कोई एक ऑप्शन है जो उस धारा 41 में उल्लेख नहीं किया गया है। ओके, ऑप्शन नंबर ए प्रोवेट विषयक, ऑप्शन बी नवाधिकरण, ऑप्शन सी दिवाला विषयक, ऑप्शन डी राजस्व विधेयक। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 41 में 4 विषय को उल्लेख किया गया है, जैसे प्रोवेट विषयक, विवाह विषयक, नवाधिकरण विषयक तथा दिवाला अधिकारिता, लेकिन उसमें राजस्व विषय का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। इस कारण इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी राजस्व विषय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्वबंधी निर्णय है? ओके, ऑप्शन नंबर ए दाम्पत्य अधिकार के प्रतिस्थापन के बाद में अंतिम निर्णय, ऑप्शन बी अपमान लेख के बाद में अंतिम निर्णय, ऑप्शन सी विवाह विच्छेद के बाद में अंतिम निर्णय, ऑप्शन डी संविदा भंग के बाद में अंतिम निर्णय। इसका सही आंसर हो जाता है विवाह विच्छेद के बाद में अंतिम निर्णय कैसा हो जाता है? सर्वबंधी निर्णय माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 41 के अंतर्गत उपधारणा है। ऑप्शन नंबर ए तथ्य की उपधारणा, ऑप्शन नंबर बी विधि की खंडनीय उपधारणा, ऑप्शन नंबर ए तथ्य और विधि की उपधारणा, ऑप्शन डी विधि की अखंडनीय उपधारणा। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या हो जाता है यह विधि की अखंडनीय उपधारणा। ओके, धारणा विधि की अखंडनीय धारणा हो गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 41 में, यानी निश्चायक सबूत के अंतर्गत। ओके, भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 41 में क्या होता है, प्रवर्त विषय, विवाह विषय, नवाधिकरण विषय का दिवाला अधिकारता का प्रयोग में दिया हुआ किन्हीं निर्णय की सुसंगतता से संबंधित है। ऐसा निर्णय आदेश या डिग्री निश्चायक सबूत होता है। अतः धारा 41 के अंतर्गत उपधारणा विधि की अखंडनीय उपधारणा है। ओके, भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 4 में बताया गया है कि उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत बताया गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 235, क अपनी भूमि पर अत्याचार के लिए ख पर वाद लाता है। ख उस भूमि के मार्ग के लोक अधिकार का अस्तित्व अधिक कथित करता है जिसका क प्रत्याख्यान करता है। क द्वारा ग के विरुद्ध उसी भूमि पर अत्याचार के लिए वाद में जिसमें ग ने उसी मार्ग का अस्तित्व अधिक कथित किया था, प्रतिवादी के पक्ष में डिग्री का अस्तित्व ऑप्शन नंबर ए सुसंगत है। ऑप्शन नंबर ए सुसंगत है किंतु विबंध के रूप में लागू नहीं होगा। ऑप्शन बी विसंगत है किंतु विचार करने योग्य है। ऑप्शन सी इस बात का निश्चायक सबूत है कि मार्गाधिकार अस्तित्व में है, तथा ऑप्शन डी सुसंगत है किंतु इस बात का निश्चायक सबूत नहीं है कि मार्गाधिकार अस्तित्व में है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या है, यह सुसंगत है किंतु इस बात का निश्चायक सबूत नहीं है कि मार्गाधिकार कैसा में है, जो अस्तित्व में है। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत समझता भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 42 पर आधारित है। धारा 42 के अनुसार वे निर्णय आदेश डिग्री जो धारा 41 के विषय 41 में जो विषय बताया गया है उसे वर्ण से भिन्न है, यानी 41 में जो 4 विषय बताया गया उससे जो भिन्न है, यदि वे जांच में सुसंगत लोक प्रकृति के बारे में संबंधित है, सुसंगत है, किंतु ऐसा निर्णय आदेश या ज्ञप्ति उन बातों का निश्चायक सबूत नहीं है जिनका वे कथन करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्षम न्यायालय के निर्णय आदेश या ज्ञप्ति ऑप्शन नंबर ए वह जो कुछ कथन करता है उसका कभी भी निश्चायक सबूत नहीं होते। ऑप्शन बी वह जो कुछ कथन करते हैं उसका हमेशा निश्चायक सबूत होता है। ऑप्शन सी वह जो कुछ कथन करता है उसका हमेशा तब तक निश्चायक सबूत होते जब तक साबित न हो कि वह कपट द्वारा प्राप्त किए गए थे। ऑप्शन डी वह जो कुछ कथन करते हैं उसका कुछ विषय के लिए निश्चायक सबूत होते हैं और कभी कभी केवल सुसंगत साक्ष्य परंतु निश्चायक सबूत नहीं होते। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी सक्षम न्यायालय के निर्णय आदेश या ज्ञप्ति क्या होते हैं, वह जो कुछ कथन करते हैं उसका कुछ विषय के लिए निश्चायक सबूत होते हैं और कभी कभी केवल सुसंगत साक्ष्य परंतु निश्चायक सबूत नहीं माने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न निर्णयों में से कौन सा साक्ष्य अधिनियम 43 में विसंगत है। ओके, मैंने यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 43 में कौन सा विषय है जो विसंगत है। ऑप्शन नंबर ए दिवाला विधेयक न्यायालय का निर्णय, ऑप्शन बी विवाह विषयक न्यायालय का निर्णय, ऑप्शन सी प्रवर्त विषयक न्यायालय का निर्णय, तथा ऑप्शन डी अपराध विषयक न्यायालय का निर्णय। तो 237 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी धारा 43 में क्या विसंगत हो जाता है, अपराध विषयक न्यायालय का निर्णय क्या हो जाता है, यह विसंगत हो जाता है सेल्फ एविडेंस एक्ट के धारा 43 के अकॉर्डिंग। ओके, इसका व्याख्या देख लिया जाए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 43 में उपबंध है कि धारा 40, 41 एवं 42 में वर्णित आदेश में डिग्री विसंगत है जब तक कैसे निर्णय आदेश या डिग्री की अस्तित्व विवादक तथ्य न हो या वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंधों के अंतर्गत सुसंगत न हो। धारा 41 से स्पष्ट है कि किसी सक्षम न्यायालय के प्रवर्त विषयक, विवाह विषयक, नवाधिकरण विषयक या दिवाला विषयक अधिकारता के प्रयोग में दिया हुआ अंतिम निर्णय आदेश या डिग्री सुसंगत हो सकते हैं। चूँकि अपराध विषयक न्यायालय के निर्णय के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है, तो विकल्प क्या है, सही है ऑप्शन नंबर डी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब का अभिकथन अ इसलिए करता है कि उसने अ की गाय चुराई है। ओके, ब दोषित किया जाता है, तत्पश्चात अ उस गाय के लिए जिसे ब ने दोषित होने से पूर्व स को बेचा था, स पर एक वाद लाता है। क के विरुद्ध निर्णय या क्वेश्चन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 43 के डिस्टार्ट नंबर सी पर बेस्ड है। ओके, इसका ऑप्शन देख लिया जाए। ऑप्शन नंबर ए अ और स के मध्य सुसंगत है, ऑप्शन बी अ और स के मध्य विसंगत है, ऑप्शन सी अधिकारता विहीन है, तथा ऑप्शन डी स के विरुद्ध निश्चायक प्रमाण है। ओके, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर
बी यानी ब के विरुद्ध यह निर्णय क्या हो जाता है और स के मध्य विसंगत हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क अपनी पत्नी ग के साथ जार कम करने के लिए ख का अभित्यजन करता है। इस बात का प्रत्याख्यान करता है कि क की पत्नी ग है, परंतु न्यायालय जार कर्म के लिए ख को क्या करता है, दोषित करता है। तत्पश्चात क के जीवन काल में ख के साथ द्विविवाह करने के लिए ग अभियोजित की जाती है। ग कहते हैं कि वो कभी क की पत्नी नहीं थी। ख के विरुद्ध दिया गया निर्णय ऑप्शन नंबर ए ग के विरुद्ध विसंगत है, ऑप्शन नंबर बी ख के विरुद्ध सुसंगत है, ऑप्शन सी ख और ग के विरुद्ध सुसंगत नहीं था, ऑप्शन डी केवल ग के विरुद्ध सुसंगत है। तो जो इलस्ट्रेशन दिया गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 43 के दृष्टांत नंबर ख यानी दृष्टांत नंबर बी से संबंधित है। ओके, चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 43 के अनुसार धारा 42 में वर्णित विषय से भिन्न निर्णय आदेश या ज्ञप्ति विसंगत है जब तक कि ऐसा निर्णय आदेश या ज्ञप्ति का अस्तित्व विवादक तथ्य न हो या वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अंतर्गत सुसंगत न हो। प्रस्तुत समस्या इस धारा के अंतर्गत आता है और इस धारा का ही दृष्टांत ख है। इसमें उक्त परिस्थिति ख के विरुद्ध दिया गया निर्णय ग के विरुद्ध कैसा माना जाएगा, तो यह विसंगत माना गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ने बी के विरुद्ध भूमि के कब्जे की डिक्री भी प्राप्त की है। बी का पुत्र सी परिणाम स्वरूप ए की हत्या कर देता है। उस निर्णय का अस्तित्व ऑप्शन नंबर ए सुसंगत है अपराध के हेतु दर्शित करने के नाते। ऑप्शन बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 43 का अध्ययन सुसंगत नहीं है। ऑप्शन डी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई। तो 240 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी वह सुसंगत है अपराध के हेतु दर्शित करने के लिए। ओके, यह व्याख्या उपरोक्त व्याख्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 43 के दृष्टांत नंबर डी से संबंधित है, जिसके अनुसार उक्त वादों में उपरोक्त निर्णय का अस्तित्व अपराध के हेतु दर्शित करने के नाते कैसा है, तो यह सुसंगत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 241 देख लेते हैं। सामान्य नियम यह है कि साक्षी का मत या विश्वास सुसंगत नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इस नियम के कतिपय अपवाद अभी कथित दिए गए हैं। इन अपवादों को किन धारा में बताई गई? ऑप्शन नंबर ए धारा 52 से 55, ऑप्शन नंबर बी धारा 15 से 17, ऑप्शन सी धारा 6 से 9 तथा ऑप्शन डी धारा 45 से लेकर के 51 तक। क्वेश्चन नंबर 241 का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर टी यानी किस तरह में बताया गया, तो धारा 45 से 51 तक में बताया गया है कि सामान्य नियम का अपवाद उल्लेख किया गया है कि साक्षी के मत या विश्वास सुसंगत नहीं है। धारा 45 से लेकर 51 तक की धाराएं विशेषज्ञ के राय से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विशेषज्ञ के राय भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत सुसंगत हो जाता है? ओके, तो ऑप्शन नंबर ए धारा 44, ऑप्शन बी धारा 45 तथा ऑप्शन सी धारा 46 तथा ऑप्शन डी धारा 41। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी धारा 45 के अंतर्गत क्या हो जाता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत विशेषज्ञों का राय सुसंगत हो जाता है। धारा 45 में किसका राय सुसंगत हो जाता है, तो धारा 45 में हो जाता है विशेषज्ञ का राय सुसंगत हो जाता है। जबकि 45 ए में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के से संबंधित में विशेषज्ञ का राय सुसंगत हो जाता है। 45 ए में तथा 46 में हो जाता है विशेषज्ञ के राय से संबंधित तथ्य के बारे में प्रावधान बताया गया है तथा 47 में बताया गया हस्तलेख यानी हाथ से लिखित यानी सिग्नेचर हैंडराइटिंग से संबंधित विषय पर विशेषज्ञ का राय कब सुसंगत हो जाता है। धारा 47 में बताया गया तथा 47 के सब क्लॉज ए यानी कैपिटल ए में बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में विशेषज्ञ के राय कब सुसंगत होते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर से संबंधित अस्तित्व के बारे में कब सुसंगत होता है, यह बताया गया 47 कैपिटल ए में। तथा 48 में बताया गया अधिकार या रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में कब राय सुसंगत होती है। ओके, तथा 49 में क्या बताया गया है, 49 में प्रथा सिद्धांतों के आदि के बारे में विशेषज्ञ का राय कब सुसंगत होता है। ओके, तथा लास्ट है किसमें, तो 50 में क्या है, नातेदार के बारे में राय कब सुसंगत हो जाता है, सब किसमें आ जाता है, विशेषज्ञ से संबंधित तथा राय के आधार पर सुसंगत कब होता है। धारा 91 में 51 में बताया गया है राय से संबंधित कब बात सुसंगत में आते हैं। ओके, तो 51 में बताया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, बहुत से क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 243,
भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 45 साक्ष्य नियम के अंतर्गत विशेषज्ञ की राय। ऑप्शन नंबर ए निश्चायक प्रमाण, ऑप्शन बी सुसंगत नहीं, ऑप्शन सी ग्राह्य नहीं, ऑप्शन सी निश्चायक प्रमाण नहीं है। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाता है 243 का ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या है, निश्चायक प्रमाण नहीं है। ओके, भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 45 के अंतर्गत विशेषज्ञ की राय निश्चायक प्रमाण नहीं है, परंतु यह न्यायालय के सही निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, खोजे कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य किस श्रेणी में आता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए मौखिक साक्ष्य, ऑप्शन नंबर बी दस्तावेजी साक्ष्य, ऑप्शन नंबर सी अनुश्रुति साक्ष्य, तो ऑप्शन डी वैज्ञानिक साक्ष्य। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी वैज्ञानिक साक्ष्य की श्रेणी में आता है कुत्ते द्वारा खोजे गया साक्ष्य। ओके, कुत्ते द्वारा खोजे गया साक्ष्य वैज्ञानिक साक्ष्य की श्रेणी में आ जाता है। यह बात अब्दुल रजाक बनाम राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य व्यक्तियों की राय। ओके, इसको मैंने अभी बताया था, आपको याद होना चाहिए। अन्य व्यक्तियों की राय, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सुसंगत नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी हमेशा सुसंगत होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सुसंगतता न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन डी कुछ ही बातों के लिए सुसंगत होता है। ओके, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी अन्य व्यक्तियों की राय कुछ ही बातों के लिए कैसा होता है, या सुसंगत हो जाता है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 45 के अंतर्गत अन्य व्यक्तियों की राय कुछ ही बातों के लिए सुसंगत होते हैं। धारा 45 के अनुसार जबकि न्यायालय को विदेशी निर्णय या विदेशी विधि की या विज्ञान की या कला के किसी बात पर या हस्तलेख या अंगुली चिन्ह या अनन्यता के बारे में राय बनानी हो, तब उस बात पर ऐसी विधि विज्ञान या कला में या हस्तलेख या अंगुली चिन्ह की अनन्यता विषय कुल व्यक्तियों के यानी विषय में स्पेशलिस्ट व्यक्तियों का राय कैसा माना जाता है, सुसंगत माना जाता है। इसमें एक बार बता दें, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत विशेषज्ञ की राय किस पर नहीं दिया जा सकता है, तो भारतीय विधि पर विशेषज्ञ का राय नहीं दिया जा सकता है। ओके, जबकि विदेशी विधि पर विशेषज्ञ का राय दिया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन साक्ष्य विधि के अधीन श्रुत साक्ष्य के नियम का अपवाद नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर ए मृदुकालिक कथन, ऑप्शन बी रेस जेस्ट, ऑप्शन सी संस्वीकृति तथा ऑप्शन डी विशेषज्ञ की राय। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी विशेषज्ञ की राय क्या हो जाता है, नियम का अपवाद नहीं। ओके, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में मृदुकालीन कथन एक धारा 32 में आ गया, एक ही समयवार धारा रेस जिस धारा 6 में आ गया, तथा संस्वीकृति श्रुति साक्ष्य के नियम का अपवाद है, परंतु विशेषज्ञ की राय श्रुति साक्ष्य के नियम का अपवाद नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इज, ऑप्शन नंबर ए कंक्लूजन प्रूफ, ऑप्शन नंबर ए रिलेवेंट, ऑप्शन नंबर सपोर्टिव एंड कॉर्पोरेटिव, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए बी एंड सी। ओके, यानी विशेषज्ञ की राय क्या कैसा, विशेषज्ञ की राय का क्या साक्षिक महत्व होता है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी यह सहायक तथा संपुष्टि का हो जाता है विशेषज्ञ की राय। ओके, व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 41 से 51 में विशेषज्ञ की राय से संबंधित है। विशेषज्ञ की राय सुसंगत हो जाता है, यह न्यायालय को सही निर्णय में पहुंचने में सहायक और संपुष्टि कारक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कौन सी धारा में तीसरे पक्षकार की राय यानी थर्ड पार्टी की राय सुसंगत हो जाती है। थर्ड पार्टी यानी विशेषज्ञ की को ही थर्ड पार्टी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए धारा 17, ऑप्शन नंबर बी धारा 31, ऑप्शन नंबर सी धारा 45, ऑप्शन नंबर डी धारा 141। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी धारा 45 के अंतर्गत क्या हो जाता है, तीसरे पक्षकार का राय सुसंगत हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्ष्य विधि की धारा 45 में निम्न विषय में विशेषज्ञ की राय सुसंगत है, यानी नीचे को 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन से विषय पर विशेषज्ञ की राय सुसंगत है। ऑप्शन नंबर ए विदेशी विधि, ऑप्शन नंबर बी विज्ञान या कला के विषय पर, ऑप्शन नंबर सी हस्तलेख या अंगुली चिन्ह के विषय पर, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी या उपरोक्त सभी विषय पर क्या होता है, विशेषज्ञ की राय सुसंगत हो जाता है। ओके, लेकिन विशेषज्ञ की राय भारतीय विधि पर क्या सुसंगत नहीं होता है। ओके, ध्यान रखने योग्य बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 45 के अनुसार जबकि न्यायालय को विदेशी विधि की या विज्ञान की या कला की किसी बात पर या हस्तलेख या अंगुली चिन्ह के अन्य के बारे में राय बनानी हो, तब उस पर ऐसी विदेशी विधि विज्ञान या कला या हस्तलेख या अंगुली चिन्ह के अन्यता विषय प्रश्न पर विशेष यानी स्पेशलिस्ट विषय का राय सुसंगत हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस धारा के अंदर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षा की राय सुसंगत तथ्य है। ऑप्शन नंबर ए धारा 45 के सब क्लॉज ए तथा ऑप्शन नंबर बी धारा
47 का सब क्लॉज है तथा ऑप्शन नंबर सी धारा 65 की सब क्लॉज है तो ऑप्शन नंबर डी धारा 65 का सब क्लॉज बी। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। 45 का सब क्लॉज ए में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के बारे में विशेषज्ञ का राय का सुसंगत होता है। ओके, 45 से आपको जो स्थापित जोड़ा गया है भारतीय IT एक्ट के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, अंत स्थापित किया गया है तो कब किया गया है, IT एक्ट 2 के द्वारा IT एक्ट के द्वारा 2008 में कैसे प्रतिस्थापित या अंत स्थापित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट में बी ऑब्टेन्ड अंडर सेक्शन 40 ऑफ द एविडेंस एक्ट इज रिलेवेंट रिलेशन टू ऑप्शन नंबर ए साइंस, आर्ट, लॉ, फाइन, फिंगर इम्प्रेशन एंड अंगूठा का निशान एंड हैंड राइटिंग। ओके, ऑप्शन नंबर बी साइंस इंक्लूडिंग मेडिकल मैटर्स, आर्ट, लॉ, finger impression and handwriting. Option number C science including medical matters, arts, law, finger impression, handwriting and the signatures. Option number D science, art, foreign law, finger impression and handwriting and signature. ओके, जिसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या हो जाता है धारा भारतीय साक्षर अधिनियम धारा 40 के अंतर्गत क्या हो जाता है, साइंस, आर्ट, फॉरेन और फिंगर हैंड राइटिंग रिटर्न फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट एंड हस्तलेख या हस्त सिग्नेचर तो क्या हो जाता है, सुसंगत हो जाता है। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। हमारे साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अनुसार जबकि न्यायालय को विदेशी विधि या विज्ञान या कला की किसी बात पर हस्तलेख या अंगुली चिन्ह करने के बारे में राय बनानी है तब उस पर ऐसे विदेशी विज्ञान विधि कला या हस्तलेख चिन्ह करने विषय में स्पेशलिस्ट विषय राय सुसंगत तथ्य माना जाता है। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन विषयक है। ऑप्शन नंबर ए हस्तलेख विषयक, ऑप्शन नंबर बी अंगुली विशेषज्ञ, यानी धारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो विशेषज्ञ है तो कौन कौन प्रकार के विशेषज्ञ है। ऑप्शन नंबर हस्तलेख विशेषज्ञ यानी हैंड राइटिंग विशेषज्ञ, अंगुली चिन्ह अंगुली विशेषज्ञ यानी थंब इम्प्रेशन वाला जो विशेषज्ञ होता है वो, या फिर बैलिस्टिक विशेषज्ञ, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी विशेषज्ञ। 252 के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी विशेषज्ञ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत विशेषज्ञ के तौर पर माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेवेंट एंड द मे बी received in evidence. Option number A tape recording, option number B dog tracking, तो option number C narco analysis test, option number D all of the above। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी टेप रिकॉर्डिंग क्या होता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य के तौर पर स्वीकार किया जाता है। ओके, और ये रिलेवेंट होता है। ओके, विशेषज्ञ के साक्ष्य के तौर पर तो नहीं लेकिन रिलेवेंट होता है। रामारेड्डी बनाम वी गिरी या 1997 के निर्णय के अनुसार किसी बातचीत का टेप रिकॉर्ड दस्तावेजी साक्ष्य है। ओके, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में कहना दस्तावेजी साक्ष्य में कौन आ जाता है, बातचीत का जो रिकॉर्ड है तो डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य यानी दस्तावेजी साक्ष्य है, अतः इसे साक्ष्य में स्वीकार किया जा सकता है। जबकि कुत्ते द्वारा खोजे को अब्दुल बनाम रज्जाक के मामले में यदि एक वैज्ञानिक साक्ष्य माना गया किंतु इसमें अन्य कमियां भी वर्णित की गई, अतः इसे साक्ष्य में स्वीकार किया जाना संदेह युक्त है। जबकि नार्को एनालिसिस टेस्ट को सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य में संवैधानिक प्रतिबंधित कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चायक सबूत को किस धारा में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए धारा 41, ऑप्शन नंबर बी धारा 112, ऑप्शन नंबर सी धारा 113 तथा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो निश्चायक सबूत को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 3 धारा में बताया गया है 41, 112, 113। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी, इनमें से सभी हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस धारा में डीएनए टेस्ट साक्ष्य में ग्राह्य है। ओके, डीएनए टेस्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किस धारा में ग्राह्य बनाया गया। ऑप्शन नंबर 47, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 49। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन बी, यानी धारा 45 में क्या बताया गया, डीएनए टेस्ट को ग्राह्य किया गया है। ओके, नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 धारा 45 में विशेषज्ञ की परिभाषा नहीं दी गई, अतः एक विद्यार्थी भी विशेषज्ञ हो सकता है। विचारधारा निम्न में से किस वाद में प्रतिपादित की गई थी। ओके, ऑप्शन नंबर ए प्यारे सी बना पंजाब राज,
1977 सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर बी कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता। ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद जाहिद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ओके, तथा ऑप्शन सी मोहम्मद जाहिद बनाम, ऑप्शन बी हो गया कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता। ऑप्शन सी हो गया मोहम्मद जाहिद बनाम उत्तर प्रदेश तथा ऑप्शन डी हो गया विष्णु बनाम राज। ओके, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता। 1983 सुप्रीम कोर्ट का जो वाद है इसमें बोला गया था कि साक्ष्य दिनों 1945 के अंतर्गत विशेषज्ञ में एक विद्यार्थी भी विशेषज्ञ हो सकता है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आपको पसंद आता है मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा देखे रहेगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर इसमें कुछ त्रुटि हो जाती हो तो कृपया क्षमा कर दें। थैंक यू।